नमस्कार। आज हम लोग ध्यान के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ मेडिटेशन, ध्यान की अवधारणा। ध्यान को समझने के लिए या ध्यान को जानने के लिए सबसे पहले हमें अष्टांग योग के जो लास्ट के 3 अंग हैं, धारणा, ध्यान, समाधि, उसमें धारणा और ध्यान। जब धारणा समझेंगे तभी ध्यान समझ में आएगा। और इसको अगर अच्छे से जानना चाहें तो एक स्टेप और पहले जाना पड़ेगा, प्रत्याहार। तो प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, फिर समाधि, तो और स्पष्टता आ जाती है। अदरवाइज हम धारणा से ध्यान को समझ सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं धारणा क्या है। इस स्लाइड में धारणा को परिभाषित करते हुए कहा गया है, देशबंध चित्तस्य धारणा। देशबंध चित्तस्य धारणा अर्थात मन को किसी एक विषय पर जो टिकाने का अभ्यास किया जाता है उसे धारणा कहते हैं। यह योग सूत्र का तीसरे अध्याय का तीसरे पाद का पहला सूत्र है, देशबंध चित्तस्य धारणा। इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि शरीर के अंदर या बाहर कहीं पर भी, यहाँ जो देश है, देश का अर्थ है सब्जेक्ट, स्थान, जहां पर आप जिसको आधार बना रहे हैं मन को टिकाने के लिए, उसके लिए शब्द इस्तेमाल हुआ है देश। बंध शब्द, यहाँ पर बंध का अर्थ है उसको वहां पर बार बार लाना, टिकाना, एक तरह से बांधना। तो चित्त यहाँ मन के रूप में है, क्योंकि चित्त के मन, बुद्धि, अहंकार, ये 3 मुख्य जो कंपोनेंट होते हैं, उसके घटक होते हैं, उसमें से विषय से संबंध बनाने का जो काम है वो मन के द्वारा ही होता है। तो मन को किसी एक विषय पर जो टिकाने का काम है, जो उसे रोकने का काम है, वो धारणा कहलाती है। इस प्रक्रिया में हम चित्त को टिकाते हैं, चित्त फिर कहीं भागता है, फिर लाते हैं, फिर भागता है, फिर लाते हैं, फिर भागता है। यह प्रक्रिया चलती रहती है और इसी प्रक्रिया का नाम धारणा है। इस प्रक्रिया में संबंधित विषय पर जो टिकने की जो समयावधि है, जब वो बढ़ने लगे और भागने की समयावधि कम होने लगे और वो टिकते 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 इतना पीरियड हो जाए कि 12 श्वास प्रश्वास, योगिक ग्रंथों में इसका उल्लेख है, उपनिषदों में भी इसका प्रॉपर उल्लेख है कि 12 श्वास प्रश्वास तक यदि मन एक ही विषय पर टिका रहे, विषय को न बदले, तो वो अवस्था धारणा की परिपक्व अवस्था है और वहां पर धारणा मैच्योर हो जाती है। इस इतना जब पीरियड हो जाए, तो 12 श्वास प्रश्वास का मतलब हुआ मोटा मोटा 1 मिनट, क्योंकि नंबर ऑफ ब्रेथ रेट 15 के आसपास नॉर्मल ब्रेथ रेट होता है, 15 टाइम्स पर मिनट। तो मोटा मोटा, क्योंकि श्वास जब आप ध्यान करेंगे, जाहिर सी बात है नंबर ऑफ ब्रेथ रेट डाउन हो जाएगा। तो 12 का मतलब हुआ कि अगर 1 मिनट, लगभग 1 मिनट तक अगर मन विषय को न बदले, उसके जो संबंधित विषय पर टिकने का पीरियड 1 मिनट से ज्यादा हो जाए, तो इस अवधि का नाम धारणा है। यहाँ तक धारणा ही रहेगी। इसके आगे जब जाते हैं तो वो ध्यान में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ ध्यान का अर्थ क्या है? तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम। उसी के जस्ट बाद का श्लोक है, यानी तीसरे पाद का दूसरा श्लोक, कि जहां पर धारणा किया जा रहा था वहां पर क्या था, उसको बार बार आप बांधते थे, मन फिर भागता था, फिर लाते थे, तो वहां चल रहा था, वहां शब्द इस्तेमाल किया गया बंध और उसको कहा गया धारणा। और यहाँ शब्द इस्तेमाल किया तत्र, वहीं पर, कहा जहां धारणा की जा रही थी वहीं पर, तत्र प्रत्येकतानता, एक तानता हो जाए। अब यहाँ बंधन समाप्त हो गया, एक तानता, बीच में मन के भागने का काम खत्म हो गया, एक ही उस पे एक तानता हो गई। तो उस एक तानता का नाम है ध्यान। इस एक तानता का नाम है ध्यान। उसको उसका अर्थ क्या है कि जहां पर चित्त को केंद्रित किया जाए, उसी में वृत्ति, यानी कि उसी की अनुभूति एक तार चलने लगे, किसी भी प्रकार का उसमें व्यवधान न हो, तो वह अवस्था कहलाती है ध्यान की। और यह कितना हो? यह 12 श्वास प्रश्वास के ऊपर की हो, यानी कि मोटा मोटा 1 मिनट के ऊपर की स्थिति, तो उसे हम ध्यान कहेंगे। और 12 श्वास प्रश्वास तक अगर पीरियड है तो उसे हम धारणा। तो ये ध्यान की जो डेफिनेशन शास्त्र में दी गई है
उसके आधार पे हमने पहली स्लाइड में समझने का प्रयास किया कि ध्यान किसे कहते हैं। तो ध्यान का अर्थ क्या हो गया कि ध्यान पर्टिकुलर उस अवस्था का नाम है जिस अवस्था में संबंधित विषय जिसको आधार बनाकर चित्त को उस पर एकाग्र करने का प्रयास किया गया है, उस विषय पर टिकने का पीरियड कम से कम 12 श्वास से ऊपर का चला जाए और वह एक तानता के रूप में स्थिर हो जाए। उसमें का से किसी भी प्रकार से दूसरा विषय इंटर न करने पाए, दूसरा विषय प्रवेश न करने पाए, तो हम उसे ध्यान कहें। ध्यान का उद्देश्य ही अगर हम उसे स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगला समाधि कहा गया है कि उसके बाद जब वहाँ पर यह स्थिति बन जाए, यद्यपि आज का विषय हमारा समाधि नहीं है, लेकिन चूँकि उसी से जुड़ा हुआ विषय है, तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्य मोह समाधि। जब वहाँ पर निज स्वरूप चित्त का जो है वो शून्य हो जाए और अपनी प्रतीति उस विषय के रूप में होने लगे, जिस विषय पर हम ध्यान कर रहे हैं। तदेव अर्थमात्र निर्भासम, केवल उसी शब्द का अर्थ मात्र जो है वो निर्भासित हो और उसके अलावा अन्य का जो है निज स्वरूप जो है वो शून्य हो जाए, तो इसी अवस्था तो ये ध्यान की स्थिति है और ध्यान का उद्देश्य होता है चाहे लौकिक जगत के कार्य हों, सांसारिक जगत के कार्य हों, चाहे आध्यात्मिक जगत के कार्य हों या आध्यात्मिक उन्नति की बात हो, आध्यात्मिक विकास की बात हो और उसका जो चरमोत्कर्ष है, स्वयं को जानने की बात हो, आत्म साक्षात्कार या समाधि की बात हो, इन सब की जो पहली आवश्यकता है, वो आवश्यकता है मन की किसी एक विषय पर टिकने की आदत। जब वो आदत पड़ेगी तो जिस भी विषय पे मन को टिकाया जाएगा, उसका जाकर के ध्यान के बाद समाधि की अवस्था में ही जाकर के संबंधित सब्जेक्ट का परिपूर्ण ज्ञान होता है। तो चाहे हमें लौकिक जगत के काम करने हो, चाहे सांसारिक जगत के काम करने हो, चाहे आध्यात्मिक जगत के काम करने हो, चाहे हमें स्वयं को जानना हो, इन सब के लिए मन की एकाग्रता यानी ध्यान की महती आवश्यकता है, इसके बिना नहीं हो सकता। अब यहाँ पर हमने ध्यान को जाना, अगले में हम ध्यान की विधियों की चर्चा करेंगे, ध्यान की विधियाँ क्या हैं। तो ध्यान की विधियों के क्रम में 2 तरह की विधियाँ हैं, एक प्राचीन विधियाँ और एक आधुनिक विधियाँ। समस्त विधियों को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। प्राचीन विधियों में पादस्थ ध्यान, पिंडस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान, रूपातीत ध्यान, सकारात्मक ध्यान, इस तरह के ध्यानों का उल्लेख किया गया है। पिंडस्थ ध्यान में हम पिंड पर ध्यान करते हैं, क्योंकि संसार को एक पिंड के रूप में देखा गया है और जीव भी एक पिंड के रूप में है। तो यहाँ पिंड को कई अर्थों में लिया गया है और ये कल्पना की गई कि ये संपूर्ण सृष्टि भी पिंड के रूप में है। उसकी एक यूनिट सेल भी है और एक यूनिट उसकी जीवात्मा भी है और ये सब एक सब कुछ प्रत्येक जैसे ब्रह्मांड में जितना कुछ है उस सब का अंश वह सब कुछ जीव में भी है। वो सब कुछ यहाँ तक आप बारीकी पे जाएँगे तो सेल में भी है और इस कण-कण में है, हर हर एक यूनिट के लेवल पर। तो यहाँ पिंड का ध्यान, रूपस्थ ध्यान, रूपातीत ध्यान या सकारात्मक ध्यान, इस तरह की कुछ विधियाँ हैं, जिनकी हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। और आधुनिक विधियों में जो वर्तमान समय में प्रचलित विधियाँ ओमकार ध्यान, विपश्यना ध्यान, बौद्ध का है प्रेक्षा ध्यान, जैन धर्म से संबंधित है साक्षी ध्यान, भावातीत ध्यान, इसके भावातीत के फाउंडेशन महेश योगी जी हैं। तो इस प्रकार से ये ध्यान की कुछ आधुनिक विधियाँ हैं, जिसको आधुनिक योग के विद्वानों ने, योग के ऋषियों ने प्रस्थापित किया है, जिनके माध्यम से हम अपने इनको माध्यम बना करके इन टेक्निक्स को, इन तकनीकी को अभ्यास में ला करके हम अपने आप को, अपने मन को एक विषय पे केंद्रित करने का अभ्यास कर सकते हैं और क्रमशः ध्यान के माध्यम से अपने आप को हम अगले सोपान की ओर अग्रसर कर सकते हैं। आज इसकी क्लास में हम लोगों ने ध्यान का एक डेफिनेशंस देखी और आधुनिक और प्राचीन कुछ विधियों विधियों का हमने संक्षिप्त सा परिचय देखा। अगली क्लास में हम इन विधियों की चर्चा करेंगे प्रॉपर, इन विधियों विधियों का इंट्रोडक्शन और इसमें किस-किस तरह के अभ्यास होते हैं, इनकी चर्चा करेंगे। इसी के साथ आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।